सुबह से ही हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर सरप्राइज विजिट्स कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रियासी में एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेने के आरोप में अरेस्ट किया है। सोर्सेज के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को एक लोकल कंप्लायंट से शिकायत मिली थी कि ऑफिशियल्स काम करने के बदले पैसे डिमांड कर रहा है और बिना पैसे दिए काम को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। कंप्लेंट मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों इस शख्स को पकड़ा और इस शख्स का नाम परवेज है। ये एक हेड कांस्टेबल है पुलिस में और 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे रंगे हाथों पकड़ा है और गिरफ्तार किया है। सवाल यह नहीं है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो क्या कर रही है, सवाल यह है कि जब भी ऐसे मामलात सामने आते हैं, तलवार में जब एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड हुई और एक पुलिस ऑफिशियल, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऑफिशियल, उसको अरेस्ट किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि जब पुलिस पर ही आप यकीन रखते हैं कि आने वाले समय में और मुश्किल घड़ी में पुलिस आपकी हेल्प करेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है, तो फिर आप कहां जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय जहन में घूम रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हालांकि हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, लेकिन अगर 2 महीने पहले की बात करें तो पटवारी, गिरदारी के समेत हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इस हेड कांस्टेबल का नाम परवेज है और रमजान के इस महीने में, जिस महीने में आप अपने गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं, उस महीने में ये रिश्वत ले रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परवेज कितना अच्छा इंसान हो सकता है। खैर, इसमें नहीं जाते, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जिस चौकी ऑफिसर की अंडर यह काम कर रहा था, क्या एंटी करप्शन ब्यूरो उस चौकी ऑफिसर का भी उससे भी पूछताछ करेगी? क्या उससे भी बातचीत करेगी? क्या उससे यह पूछेगी कि आखिरकार यह मामला क्यों हुआ और आपके ही चौकी में क्यों हुआ? हालांकि हमने देखा है जम्मू में जिस समय भी ऐसे मामले हुए हैं, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल अरेस्ट किए गए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा रिश्वत लेते हुए, तो जिला प्रशासन ने एसएचओ को एकदम ट्रांसफर कर दिया है। क्या इस मामले में भी एसएचओ जो है वो ट्रांसफर होंगे? क्या रियासी के तलवार इलाके के एसएचओ को ट्रांसफर किया जाएगा? क्या उनसे एंटी करप्शन ब्यूरो यह बात पूछेगी कि तुम्हारे अंडर काम करने वाला हेड कांस्टेबल 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो क्यों पकड़ा गया? क्या यह सवाल उससे भी पूछा जाएगा? जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्र में नकेल कसती है रिश्वतखोरी पर, रिश्वतखोर पर और रिश्वत लेने वाले पर, वहीं पर ये रिश्वतखोर लेने वाले जो हैं ये एंटी करप्शन ब्यूरो से डरते नहीं हैं। हम हीरानगर कठुआ की बात करें, डोडा भद्रवा की बात करें, किश्तवाड़, जम्मू या राजौरी पुंछ की बात करें या कश्मीर घाटी की बात करें, तो ऐसा लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो से इनको कोई डर नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो काम कर रही है ठीक है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। धीरज शर्मा हमारे साथ हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है, क्या उसके चौकी अफसर से भी पूछताछ होगी? क्योंकि जब आप किसी टीम की बात करते हैं, टीम जब कोई अच्छा काम करती है तो आप कहते हैं कि टीम लीडर का काम है, टीम लीडर ने जबरदस्त किया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के अंडर भी कोई टीम लीडर होता है, और अगर एसएचओ टीम लीडर हैं तो क्या उनसे भी पूछताछ किया जाएगा? क्या उनसे भी सवालात किए जाएंगे? क्या उन्हें भी जवाबदेही में लाया जाएगा? क्या उनसे ये पूछा जाएगा कि हेड कांस्टेबल ने अगर 5,000 की रिश्वत ली है तो ये ली क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? बहुत सारे सवाल इस समय जहन में आप लोगों के घूम रहे होंगे कि क्या एंटी करप्शन ब्यूरो क्या काम कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो तो काम सही कर रही है, लेकिन वो लोग जो रिश्वत ले रहे हैं उन पर और ज्यादा नकेल कसने की जरूरत है, ताकि उन लोगों को यह समझ में आए कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आने वाली नस्लें रिश्वतखोरों की ये याद रखनी चाहिए कि अगर अब हमने रिश्वत ली तो अब हम पकड़े जाएंगे। अब कार्रवाइयां तो होनी चाहिए, अब जो पकड़ा गया है उस पर क्या कार्रवाई होगी, लेकिन अगर पुलिस ही रिश्वत लेने लग जाए तो फिर आम नागरिक कहां जाएगा? आम इंसान किसको पूछेगा? आम इंसान किसके पास जाएगा अपनी तकलीफ लेकर? यह हाल हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का है। अब देखना यह है कि जब जम्मू या कश्मीर के अंदर कुछ ऐसा मामला होता है, और जम्मू में हमने देखा है कि ट्रांसफर एसएचओ की हुई है फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर, क्या रियासी वाले एसएचओ को भी हटाया जाएगा या एक सवालिया निशान बनकर रहेगा?
क्योंकि हमने बहुत सारी खबरें ऐसी भी की हैं जिसमें हमें यह मालूम था कि आपने एसएचओ को ट्रांसफर किया, अब रियासी के एसएचओ पर भी धार लटकी हुई है। क्या उसको भी सवालों के कटघरे में एंटी करप्शन ब्यूरो खड़ा करेगी या नहीं, यह बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए एक मुबारकबाद कि आपने फिर से एक घूसखोर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिसका नाम परवेज है। ऐसे जैसे शख्स को जम्मू कश्मीर की वर्दी में रहने का कोई हक नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करने का कोई हक नहीं है। अपनी तनख्वाह लेते हो और उसके बाद घूसखोरी भी करते हो, इस शर्म आनी चाहिए। आम नागरिक कहां जाएगा, आपके भरोसे तो वो आता है, पुलिस स्टेशन में खाकी वर्दी को देखकर वो आपके पास आता है, लेकिन आपने खाकी वर्दी की इज्जत को खाक पे मिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हम उम्मीद करते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो इसी तरीके का काम करती रहे और जो रिश्वतखोर हैं उनको नकेल कसती रहे उन पर, और आने वाली नस्लें इन रिश्वतखोरों की हमेशा याद रखे। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।